खेमू दास ने पूछा है कि दिश्वी जी, जीवन में कई अनसुलझे सवाल होते हैं जिनके जवाब हमें नहीं मिल पाते। जैसे हम सोचते हैं कि क्यों कुछ लोगों का जीवन सुखी होता है जबकि दूसरे दुखी रहते हैं। क्यों कुछ लोग अमीर होते हैं जबकि दूसरे गरीब रहते हैं। क्यों कुछ लोग स्वस्थ रहते हैं जबकि दूसरे बीमार रहते हैं। क्यों कुछ लोग अज्ञानी होते हैं जबकि कुछ ज्ञानी होते हैं। क्यों कुछ लोगों को सम्मान मिलता है जबकि कुछ को अपमान सहना पड़ता है। दिश्वी जी, क्यों कुछ पाने या खोने के कारण परेशान रहते हैं जबकि कुछ पाकर या खोकर भी मस्त रहते हैं। क्यों कोई विकलांग पैदा होता है, कोई कम आयु में मर जाता है। क्यों किसी का संबंध अच्छा नहीं होता है, कोई बच्चों के लिए तड़पते रहते हैं, कोई बच्चों के कारण तड़पते रहते हैं। क्यों कोई बीवी के साथ रहकर दुखी होता है, कोई बीवी से दूर होकर दुखी होता है। एक संभावित उत्तर यह हो सकता है कि जीवन में सब कुछ पहले से निर्धारित है और हमारे कर्म और परिस्थितियां उसी के अनुसार होती हैं। लेकिन यह उत्तर एक नए प्रश्न को भी जन्म देता है, जैसे कि यह सब पहले से निर्धारित क्यों है। हर क्यों के उत्तर में पुनः क्यों पैदा होते रहते हैं। मैंने इन सवालों के जवाब खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये सवाल खत्म ही नहीं होते। हर सवाल के जवाब के बाद वही पुराना और जटिल सवाल क्यों खड़ा हो जाता है और हम फिर से उलझ जाते हैं। दिश्वी जी, कृपया कुछ प्रकाश डालें ताकि सभी सवालों का जवाब और स्पष्ट हो जाए और उलझन से बाहर निकल जाए और अपना जीवन भी आनंद आनंद परम आनंद में हो जाए। सृष्टि की इतनी सुंदर व्यवस्था है कि जो जिस रूप में इसे देखना चाहता है उसको दिखने लगता है। अगर कोई प्रश्न उठा देता है किसी रचना पर या किसी घटना पर या उससे संबंधित किसी भी चीज पर, तो वह उन प्रश्नों के जाल में फंस जाएगा। उत्तर कभी नहीं मिलेगा उसे, क्योंकि यहां प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है। प्रश्न पूछने वालों की जो प्रकृति होती है वह प्रश्न पूछते रहेगा, पूछते रहेगा, पूछते रहेगा, क्योंकि उसकी प्रकृति है प्रश्न पूछने की। और प्रश्न की प्रकृति ऐसी है कि एक प्रश्न के बाद दूसरा प्रश्न, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरा के बाद बार अनंत काल तक यह प्रश्न उठता रहेगा और दोनों अपनी प्रकृति को तब तक नहीं छोड़ सकते हैं जब तक वह प्रश्न उठाना ही बंद कर दे। अगर आपकी प्रकृति बन जाए कि हम प्रश्न नहीं उठाएंगे तो प्रश्न की प्रकृति भी समाप्त हो जाएगी, तो आपके जीवन में आनंद आनंद परम आनंद होगा। इसलिए प्रश्नों का उत्तर आप नहीं ढूंढें, जो भी ढूंढेगा वह फंस जाएगा, जाल में फंस जाएगा। इसलिए प्रश्न उठाना ही, पहली बार प्रश्न उठाना ही हमें जाल में फंसाने की प्रक्रिया है। अब जैसे आग है, आग में आप हाथ डालेंगे तो जलेगा। आग की प्रकृति है जलाना। आपके शरीर की प्रकृति है कि अगर आग के संपर्क में जाएगा तो जलेगा। तो अगर हाथ को नहीं जलाना है तो आग को अलग रखिए, हाथ को अलग रखिए। अगर प्रश्न के जाल में नहीं फंसना है तो प्रश्न उठाना ही बंद कर दीजिए। कोई क्यों दुखी है, इस प्रश्न का उत्तर आपको कभी नहीं मिलेगा। अलग अलग तरह से आपको इसके उत्तर दिए जाएंगे, लेकिन जैसे ही उत्तर आएगा फिर आपको एक नया प्रश्न खड़ा हो जाएगा। आप उठाकर देख लें। अगर कोई कहता है कि ये दुख का कारण उसके कर्मों का फल है, उसके कर्म का फल है, तो फिर प्रश्न आएगा कि उसने कर्म क्यों किया। तो कोई इसका उत्तर देगा?
भगवान ने हमें यहां भेजा है, हमें अपना बुद्धि दिया है कि क्या करना क्या नहीं करना चाहिए। फिर प्रश्न उठेगा कि किसी को अच्छी बुद्धि तो किसी को खराब बुद्धि क्यों दिया। फिर कोई उत्तर देता है बुद्धि तो समान होती है, लेकिन कोई अपने विवेक से उसे अच्छा और बुरा का चयन कर लेता है। तो फिर प्रश्न उठेगा कि वह विवेक क्यों दिया उसी व्यक्ति को, क्यों उस व्यक्ति के पास वह विवेक है कि वह सही और गलत की पहचान कर लेता है। फिर कोई उत्तर देता है यह तो परमात्मा की व्यवस्था है। तो फिर प्रश्न उठेगा कि परमात्मा की ऐसी व्यवस्था क्यों है। कहने का अर्थ है कि एक प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे फिर क्यों प्रश्न खड़ा रहेगा। तो इस अनंत प्रश्नों का जो श्रृंखला है वह पहला प्रश्न से ही शुरू होता है, और आप पहले प्रश्न को भी हटा दें तो अगला श्रृंखला पैदा ही नहीं होगा। जब आपके जीवन में कोई प्रश्न ही नहीं होगा तो कोई उलझन भी नहीं होगा, और जब उलझन नहीं होगा तो जीवन में केवल आनंद आनंद परम आनंद होगा, परम आनंद होगा। इसलिए हे खेमोदास जी, आप इस व्यर्थ के प्रश्नों से अलग हो जाइए। कोई क्यों दुखी है, कोई क्यों सुख में है, वो दुख की एक अवस्था है, वो सुख की एक अवस्था है, परमात्मा की अवस्था है। ये क्यों यह व्हाइट कलर का है या क्यों रेड कलर का है। आप रीजन ढूंढ सकते हैं कुछ भी, लेकिन यह व्हाइट कलर ही रहेगा, ये रेड कलर ही रहेगा। प्रश्न दुखी होना एक अवस्था है, क्यों सुखी होना एक अवस्था है, क्यों, यह प्रश्न नहीं होना चाहिए। कोई क्यों बुद्धिमान है, क्यों कोई अज्ञानी है, कोई क्यों आनंद में है, कोई क्यों आनंद में नहीं है, कोई भी प्रश्न आप प्रकृति पर नहीं उठाना है, क्योंकि यह पूरी संसार जो है, पूरी सृष्टि का रचनाकार एक है, और उसी रचनाकार की रचना मैं भी हूं, और वह भी है जिस पे आप उंगली उठाते हैं। तो जब आप उंगली अपने रचनाकार पे ही उठाएंगे तो रचनाकार की व्यवस्था तो इतनी कमजोर है नहीं, वो आपको प्रश्न के जालों में फंसा देगा। और हमारी आनंद, परम आनंद से हम दूर कब हो जाते हैं, जब हम प्रश्नों के जाल में फंस जाते हैं कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं, मैं बीमार क्यों हुआ, मैं बीमार क्यों नहीं हुआ। कोई भी प्रश्न, किसी भी तरह का प्रश्न आपकी आनंद को दूर कर देगा। इसलिए हेमोदास जी, किसी रचना और किसी भी घटना पर आप प्रश्न मत उठाइएगा। कोई दुखी है तो है, कोई सुखी है तो है, कोई ज्ञानी है तो है, कोई अज्ञानी है तो है, कोई अमीर है तो है, कोई गरीब है तो है, केवल है। न कोई अच्छा है, न कोई बुरा है, न किसी के साथ अच्छा हो रहा है, न किसी के साथ बुरा हो रहा है। ये तो प्रकृति की व्यवस्था है, केवल है और हो रहा है, हो रहा है। इस भाव में जब आ जाएंगे, जब प्रश्न के जालों से बाहर निकल जाएंगे, तो आपके जीवन में केवल आनंद आनंद, परम आनंद ही होगा, परम आनंद ही होगा, परम आनंद ही होगा।